कोलिजन में बेस्ड प्रॉब्लम में जब रोटेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूरोडोव सीरीज के आज के वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूरोडोव 1.198। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड हाईली कॉन्सेप्चुअल है एंड आई एम श्योर आपके लिए बहुत सारा टेक अवेज होगा वंस यू हैव वॉच दिस वीडियो थॉरोली। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक डंबल है, यहाँ पे एक रिजिड डंबल है और इस डंबल का जो दोनों स्फीयर आप देख सकते हो इसका मास m/2 है, m/2 है। इस डंबल के बीच जो स्फीयर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो L दिया हुआ है और ये जो आप कह सकते हो ये जो लेंथ L है डंबल का उसको आप इग्नोर कर सकते हो एज कम्पेयर टू द मास ऑफ दीज स्फीयर्स। स्फीयर जो स्मॉल है और यहाँ पर एक फिर दूसरा बॉल है जो कि v0 वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करता है। ठीक है, ये जितना भी मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। ठीक है, इसका मास m है। सो इट्स मोर लाइक कि ये ऐसा समझ लो कि डंबल ऐसे रखा हुआ है और वो जो मास m है वो ऐसे स्ट्राइक कर रहा है इसके एक एंड पे, एक स्फीयर को वो हिट करता है। ठीक है, और ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक दिया हुआ है, जितना भी सरफेस है यहाँ पर वो स्मूथ है, कहीं भी फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है। तो ये जितना मोशन अगेन मैं रिपीट करूँगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, स्मूथ सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पर, और ये जो कोलिजन है उसका नेचर भी दिया हुआ है कि इलास्टिक है। तो हमें बताना है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम इन द रेफरेंस फ्रेम मूविंग ट्रांसलेशनली एंड फिक्स टू द डंबल्स सेंटर ऑफ इनर्शिया आफ्टर द कोलिजन। सो बेसिकली हमें इस सिस्टम का मतलब इस डंबल का बेसिकली हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, राइट। सो आई होप सिचुएशन प्रॉब्लम का क्लियर है। ठीक है, सो आप ठीक से देखो, सबसे पहले इसके मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा। तो जब ये इस ऐसे मूव कर रहा है, ये जो बॉल ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब इससे हिट करेगा सो ऑफकोर्स ये जो डंबल होगा ये क्या होगा, आगे ट्रांसलेट भी करेगा एट द सेम टाइम रोटेट भी करेगा। ठीक है, तो मोशन कुछ ऐसा होगा, ये कोलिजन के बाद ऐसे सेंटर ऑफ मास का वो रोटेट भी करेगा और सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ ट्रांसलेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर सोचना ये है हमें, ठीक है, कि हमें क्योंकि फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम बताना है इसके फ्रेम में बताना है, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, और सेंटर ऑफ मास जो होगा एसेंशियली ये जिस डायरेक्शन में मूव करा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि अगर आप एज अ सिस्टम एज ए होल लेके चलो तो जो भी कोलिजन की वजह से फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स होगा। जैसे अगर मान लीजिए बॉल प्लस अगर हमने डंबल को एज अ सिस्टम लिया तो ये जो भी फोर्स होगा इंटरनल फोर्स होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर आप लगा सकते हो। तो अगर इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो कोलिजन के बाद भी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा और ऑफकोर्स ये जो स्फीयर होगा इसका वेलोसिटी कुछ रिड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ इम्पल्सिव फोर्स काम करेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो कुछ v हो जाएगा जो v0 से कम होगा। ठीक है, और इसी इम्पल्सिव फोर्स की वजह से इसको कुछ रोटेशन भी मिलेगा और साथ में कुछ ट्रांसलेशन भी मिलेगा। इसके टॉर्क की वजह से इसको घुमाएगा और साथ में इसको ट्रांसलेशन भी मिलेगा। तो ऑफकोर्स जो सेंटर ऑफ मास होगा डंबल का वो आगे ट्रांसलेट करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव करा उसी डायरेक्शन में आगे मूव करेगा। तो ये पहले ये समझना था। ठीक है, अब हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि अगर हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो उसका वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले इन जनरल, क्योंकि ये मोशन कैसा कंबाइंड मोशन है, राइट। ये जो डंबल होगा क्या होगा, कंबाइंड मोशन में मूव कर रहा है। ये इसका सेंटर ऑफ मास आगे ट्रांसलेट भी कर रहा है, एट द सेम टाइम ये रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर बाहर का कोई पॉइंट है, कोई स्टेशनरी पॉइंट है जो ग्राउंड का पॉइंट है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। तो यू कैन रिकॉल कि अगर हमें ओ के अबाउट लिखना हो, लेट्स से यहाँ पर हम कोई भी एक मान लीजिए लेट्स से कि एक डिस्क है जो कि जिसका सेंटर ऑफ मास जो आगे ट्रांसलेट कर रहा है एट द सेम टाइम डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इसका अगर एंगुलर मोमेंटम हमें लिखना हो तो हमें पता है इसका दो कंपोनेंट होता है, एक ट्रांसलेशन की वजह से, एक रोटेशन की वजह से। सो रोटेशन की वजह से कितना हो जाता है, वो होता है ICM इंटू ओमेगा, ये रोटेशन की वजह से, और ट्रांसलेशन की वजह से होता है M इंटू RCM क्रॉस BCM, राइट। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर ये डिस्क स्टेशनरी होता, सिर्फ स्टेशनरी होता, तो इसके पास ICM ओमेगा होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। बट क्योंकि इसका एंटायर मास यहाँ पे एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो एज ए पार्टिकल उसके पास कुछ ट्रांसलेशन मोशन भी है, तो उसकी वजह से भी कुछ कॉम्पोनेंट आएगा। तो इस दोनों का वेक्टर सम होता है।
किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं से ऑब्जर्व करोगे, इसके सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व करोगे, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखो तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ ICM ओमेगा वाला पार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आप यहीं से ऑब्जर्व करो तो यहाँ के फ्रेम में आप सिर्फ रोटेशन को देखोगे, ट्रांसलेशन को नहीं देखोगे, ठीक है। सो बेसिकली हमें अगर हम ओमेगा निकाले समहाउ कोलिजन के बाद, तो हम इसका एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है। सो आई होप सिचुएशन क्लियर है। सो यूजुअली हम लोग यहाँ पर क्या क्या टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ रोटेशन भी इन्वॉल्व है। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लग सकता है यहाँ पर, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लग सकता है। हमें उसका जो कंडीशंस होता है उसको देखना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंडीशन क्या है। उसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए सिस्टम पे, वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर सिस्टम कौन सा होगा, यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो होगा बॉल प्लस डंबल सिस्टम, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर जो बॉल प्लस डंबल, ये जो मास आप देखते हो कनेक्ट कर रहा है, दोनों स्फीयर को जो कनेक्ट कर रहा है उसके मास को हमें इग्नोर कर देना है, राइट। इस स्फीयर के मास को ही कंसिडर करना है। सो यहाँ पर अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं तो वो किसके लगाएंगे, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। और ये किसके लिए, ये हम लगाएंगे बॉल प्लस डंबल सिस्टम, दोनों के लिए, है ना, डंबल सिस्टम। तो यहाँ पर जो भी ये फोर्स काम कर रहा है इस पूरे सिस्टम के लिए क्या होगा, इंटरनल फोर्स, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। तो जो कंडीशन है एक्सटर्नल फोर्स का उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन का तो सवाल ही नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो mv0 होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू, और इसका कोलिजन के बाद का जो वेलोसिटी है v है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन का मैंने ड्रॉ किया है सिचुएशन, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन का मैंने ड्रॉ किया है। तो ऑफकोर्स कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी होगा, साथ में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से भी मूव करेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमें कोलिजन के बाद इस पॉइंट का वेलोसिटी बताना है, तो VCM तो होगा ही, साथ में रोटेशन की वजह से इस पॉइंट के पास वेलोसिटी होगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू L/2, ये L/2 है तो इस दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। यहाँ पे बात करूँ तो VCM कैसे फॉरवर्ड होगा और ओमेगा L/2 कैसे बैकवर्ड जाएगा, तो इफेक्टिव वेलोसिटी VCM माइनस ओमेगा L/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रिजल्ट को भी हम लोग इंटरेस्टिंग है, ये हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। इस दो पॉइंट्स का वेलोसिटी जो होगा कोलिजन के बाद क्या होगा उसको देखेंगे, राइट। सो यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। सो mv0 और इसका वेलोसिटी v0 से v हो गया है इस बॉल का, तो mv लिखेंगे, एंड प्लस ये जो डंबल इसका टोटल मास m है तो m इंटू VCM, राइट, m इंटू VCM, राइट, m/2 प्लस m/2 तो m हो गया इंटू VCM कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ गया v0 इज इक्वल टू v प्लस VCM, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया मेरे पास, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो v0 इज इक्वल टू, ये आ गया v प्लस VCM, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ये जो लगाएंगे बॉल प्लस डंबल सिस्टम के लगाएंगे, और किस पॉइंट के अबाउट लगाएंगे। अब ये जो है ना, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूजुअली इसमें मैंने देखा कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व तो कर लेते हैं बट स्टिल दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। यहाँ पर ये जो पॉइंट आप वो देख रहे हो ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे ग्राउंड का पॉइंट है। लेट मी रिपीट, ये पॉइंट ओ जो है, ये सेंटर ऑफ मास जो आप देख रहे हो इस डंबल का, उसके ठीक नीचे ग्राउंड का पॉइंट है, क्योंकि दैट कैन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम। हो क्या रहा है ना कि आप देखो कोलिजन से पहले जो सेंटर ऑफ, मतलब हम मान लीजिए डंबल के सेंटर ऑफ मास की बात करें तो कोलिजन से पहले ये सेंटर ऑफ मास जो था, डंबल का जो सेंटर ऑफ मास था वो रेस्ट में था, और कोलिजन के बाद उसके पास वेलोसिटी आ गया। तो बेसिकली इसका जो स्टेट है वो सेम नहीं रह रहा है, पहले रेस्ट में था अब वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। सो इट्स बेटर टू पिक दैट पॉइंट जिसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम। सो वो पॉइंट जो होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट ओ होगा, विच इज जस्ट बिलो सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। हमने उसको रेफरेंस लिया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो इनिशियल तो हम लोग कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट ओ के अबाउट लगा रहे हैं। अच्छा, आप ठीक से देखो तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो RCM जो हम यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, ओ से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये जो RCM वाला पार्ट होगा, RCM और VCM हमेशा पैरेलल होगा, ये भी ध्यान रखना, राइट। सो यहाँ पर जो RCM क्रॉस VCM वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम लिखें पूरे सिस्टम के लिए, तो अगर इसके लिए इनिशियली क्योंकि इसके पास मोमेंटम है तो इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा ओके अबाउट, इसका नहीं होगा क्योंकि इनिशियली रेस्ट में है, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट एल बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और बाद में कितना हो जाएगा, बाद में क्या होगा, इसके पास एम वी है तो एम वी इंटू एल बाई टू, राइट। ये हमने लिखा इसी बॉल जो था, जो बॉल है उसका हमने लिखा। और अगर हम डंबल का लिखेंगे तो डंबल का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा रोटेशन की वजह से, एक होगा ट्रांसलेशन की वजह से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आरसीएम और वीसीएम हमेशा पैरेलल होगा तो इस वाले टर्म को हमें छोड़ देना, हमें सिर्फ क्या लिखना, आईसीएम ओमेगा को ही लिखना है, ठीक है। सो इसको लिखते हैं आईसीएम इंटू ओमेगा, है ना। अच्छा, आईसीएम का वैल्यू कितना होगा ये भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आईसीएम आप देखो ठीक से, तो ये एम वी नॉट एल बाई टू, ये एम वी एल बाई टू, और जो आईसीएम होगा ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम बाई टू। हर एक स्फीयर का मास एम बाई टू है, एल बाई टू डिस्टेंस है, नहीं ये डिस्टेंस कितना है, ये एल बाई टू है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम बाई टू इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर इंटू ट्वाइस कर दिया क्योंकि यहाँ पे दो स्फीयर हैं, इंटू ओमेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो रिजल्ट है इसको हम लोग लिख ही लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत आगे भी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, जो आईसीएम का वैल्यू होगा, आईसीएम आप देखो ठीक से, तो आईसीएम का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टू इंटू एम एल स्क्वायर बाई फोर इंटू टू 8, तो एम एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, ये आगे हमारे काम आएगा, ठीक है। इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो कि ये एम एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना गया यहाँ से, सो यहाँ से देखो ये सब कैंसिल आउट, एल बाई टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू टू कैंसिल आउट हो गया। सो वी नॉट जो आएगा वी प्लस एल ओमेगा बाई टू, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे काम आएगा। तो वी नॉट बड़ी वी प्लस एल ओमेगा बाई टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब आगे सो आप देख सकते हो ठीक से, इस दोनों को आप कंपेयर करो, दोनों ही इक्वेशन को, तो आप इजीली बता सकते हो जो वीसीएम होगा, वीसीएम यहाँ से कितना कंक्लूड हो जाएगा, एल ओमेगा बाई टू, है ना। सो यहाँ भी हमें ये ध्यान रखना है कि वीसीएम यहाँ से कितना कंक्लूड हो गया, एल ओमेगा बाई टू। आप देख सकते हो वी नॉट इज वी प्लस वीसीएम एंड वी नॉट इज इक्वल टू वी प्लस एल ओमेगा बाई टू, जो दो अलग अलग सिचुएशन से आया, एक कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम से आया, एक कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम से आया। तो ऑफकोर्स इससे आप क्या कंक्लूड करोगे, जो वीसीएम होगा एल ओमेगा बाई टू के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, राइट। सो कोलिजन अगर इलास्टिक है सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर आप लगा सकते हो, राइट। सो तीसरा जो इक्वेशन हमारा आएगा वो आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ जाएगा, ठीक है। कोलिजन इलास्टिक है तो बिफोर और आफ्टर जो एनर्जी होगा उसको हमें इक्वेट कर देना, ठीक है। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल जो होगा हाफ एम, अगेन ये बॉल प्लस डंबल सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए हम लिख रहे हैं, राइट, डंबल सिस्टम के लिए लिख रहे हैं। सो इनिशियली हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, बाद में हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस इसका जब आप लिखोगे तो इसके पास दोनों एनर्जी होगा, रोटेशन की वजह से भी होगा, ट्रांसलेशन की वजह से भी होगा। तो इसका जब लिखोगे तो हाफ इंटू एम वी सी एम स्क्वायर हो गया प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये कंप्लीटली डंबल का हो गया, ये कंप्लीटली डंबल का ये वाला जो टर्म है, और ये हो गया जो बॉल का जो इसे कोलाइड किया कोलिजन के बाद इसका ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब ये सारा वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम, और वी सी एम का यहाँ से हम चाहें ना तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, वी और वी सी एम का वैल्यू भी रख लेते हैं क्योंकि फाइनली हमें ओमेगा चाहिए। तो आप देखो ठीक से वी का वैल्यू यहाँ से क्या रख लोगे, वी नॉट माइनस एल ओमेगा बाई टू रख सकते हो, राइट। तो ये वैल्यू रख ही देते हैं यहाँ पर। सो वी नॉट माइनस एल ओमेगा बाई टू का होल स्क्वायर, ये हमने रखा है कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से। हाफ एम वी सी एम आया था हमारा एल ओमेगा बाई टू, ये भी रख देते हैं यहाँ पर, एल ओमेगा बाई टू का होल स्क्वायर, और आई सी एम हमने देखा है, आई सी एम मेरा कितना था, एम एल स्क्वायर बाई 4 डिवाइड इंटू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब एक्सपैंड करते हैं, तो अगर इसको एक्सपैंड करें तो देखिए एम बाई टू आई थिंक सब में कैंसिल, सब में कॉमन है, नहीं सब में कॉमन है, तो ये सब में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी नॉट स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करते हो, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट एल ओमेगा बाई 2 प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4, और यहाँ भी आ जाएगा एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4, राइट। सो यहाँ से ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये ज़ीरो कितना आएगा, माइनस वी नॉट एल ओमेगा,
और यहाँ से 3 टाइम्स आ जाएगा एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4। तो आप आराम से देख सकते हो वी नॉट एल ओमेगा इज इक्वल टू 3 एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4। सो ओमेगा का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है तो ये 4 वी नॉट बाई 3 एल हो जाएगा, राइट। अब हमें जो बताना है यहाँ पर, तो ओमेगा वैल्यू मेरे पास आ गया 4 वी नॉट डिवाइड बाई 3 एल। अब हमें जो बताना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बताना है कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा। सो कितना हो जाएगा, एलसीएम जो होगा वो आईसीएम इंटू ओमेगा हो जाएगा। आईसीएम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आईसीएम मेरा कितना था, एम एल स्क्वायर बाय 4 था, राइट। और ओमेगा हम लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 वी नॉट बाई 3 एल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका एम वी नॉट एल बाई 3, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो एम वी नॉट एल बाई 3 हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली आप देखो ठीक से, तो इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होगा, है ना, क्योंकि वी सी मेरा एल ओमेगा बाई 2 के इक्वल है, राइट। तो यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, एल ओमेगा 2 रखोगे तो एल ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ जब रखोगे वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो आप देखो ठीक से, तो इस प्रॉब्लम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। पहले तो जो मोशन है उसको एनालाइज करना ज़रूरी था, फिर अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो आईसीएम ओमेगा को ऑब्टेन करना था। ओमेगा को ऑब्टेन करने के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसका जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा था, राइट। फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पर होल्ड कर रहा था, हमने उसका भी कंडीशन देखा, वो सेटिस्फाई हो रहा है। और फिर एनर्जी यहाँ पे कोलिजन दिया हुआ है कि जो कोलिजन वो इलास्टिक है नेचर का, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी आ गया यहाँ पर। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और बहुत ही वाइजली डेटा भी सेट किया हुआ था। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।